बंदा हो अवध पावन, बंदा हो अवध मोरी अति पावन। सरयो सरी कलि कलोष न सावन। सरयो गोस्वामी जी ने अयोध्या जी की वंदना बहुत प्यारे ढंग से करी है। अयोध्यापुरी का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सरयू सरी कलि कलुष न सावन। जो सरयू जी के तट पर बसी है वो अयोध्या अत्यंत पावन है। आचार्य जी, अयोध्या जी ऐसा कहा जाता है कि कल्पांत में नाश नहीं होता। जैसे काशी जी भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है, वो कल्पांत में काशी का नाश नहीं होता। उसी प्रकार श्री अवध श्री ठाकुर जी के सुदर्शन पर, भगवान विष्णु के सुदर्शन जर पर विराजमान है, कल्पांत में उनका भी नाश नहीं होता। राम जी स्वयं कह रहे हैं कि सब लोग कहते हैं कि मेरा विशेष धाम वैकुंठ है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित सब जाना, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। और यह प्रसंग जानत को ये बात कोई कोई जानता है कि मुझे वैकुंठ उतना प्यारा नहीं है जितने प्यारी मुझे अयोध्या है। अयोध्या मुझे विशेष प्रिय है। अयोध्या का अर्थ है ना अयोध्या कश्चिदति। अयोध्या जिसको युद्ध में जीता ना जा सके वो अयोध्या। अवध का मतलब है ना बधा, कश्चिदति अवधा, जिसका किसी प्रकार वध ना हो, जो नाश को प्राप्त ना हो, वो अवध है। जो नष्ट ना हो वो अवध है। और अयोध्या की महिमा स्कंद पुराण में कुछ लिखी है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में अयोध्या जी की महिमा लिखते हुए श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं, मनवंतर सहस्त्रेषु काशी वासेषु यत फलम तत्फलम संवापनोति सरयू दर्शने कृते। 1000 मनवंतर तक कोई काशी में निवास करे। कितने दिनों तक? 1000 मनवंतर, 1000 वर्ष नहीं, 1000 मनवंतर तक काशी वास करने से जो फल प्राप्त होता है वो सरयू के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। सरयू स्नान नहीं लिखा यहाँ। तत्फलम संवापनोति सरयू दर्शने कृते। और मथुरायाम कल्पमेकम बसते मानवो यदि तत्फलम संवापनोति सरयू दर्शने कृते। मथुरा में 1 कल्प तक कोई निवास करे श्रद्धा पूर्वक, तो 1 कल्प तक मथुरा वास करने से जो फल होता है वह सरयू जी में दर्शन करने से फल प्राप्त हो जाता है। ये स्कंद पुराण का श्लोक कह रहा है। 60 वर्ष सहस्त्राणि भागीरथ्यावगाहनम तत्फलम निमिषार्धेन कलौ दासरथीं पुरीं। 60 वर्ष सहस्त्राणि माने 60,000 वर्षों तक श्रद्धा पूर्वक कोई गंगा जी का सेवन करे। अब इतनी आयु तो हम लोगों की है ही नहीं। 60,000 वर्षों तक, 60,000 वर्षों तक कोई गंगा जी का स्तवन सेवन करे, उससे जो पुण्य फल प्राप्त होगा
उतना फल आधा निमिष दशरथ जी की पुरी श्री अयोध्या में निवास करने से उतना फल प्राप्त हो जाता है। तत्फलम निमिषार्धेन कलौ दाशरथीं पुरीं। जो सप्तपुरियां हैं वो सातों ही पुरियां मोक्षदायिनी हैं। 7 पुरियां कौन कौन सी मोक्षदायिनी हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती तथा गेयो सप्ते मोक्षदायका। अयोध्या जी, मथुरा, द्वार जो है हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका माने उज्जैन, द्वारावती, द्वारिका, ये सप्त मोक्षदायिनी पुरियां कही गई हैं। भगवान के स्वरूप में सातों की स्थिति है, पर अयोध्या की स्थिति क्या है? बोले अयोध्या जो है वो भगवान का मस्तक है। अयोध्या भगवान का मस्तक है। सारे शरीर की महिमा रहती है, लेकिन मस्तक की जो महिमा है वो तो मस्तक की रहेगी। सारा शरीर अपने आप में उपयोगी है, पर मस्तक मस्तक है। तो अयोध्या जो है सप्तपुरियों में भगवान के मस्तक है, वो भगवान के मस्तक रूप में है। तो भैया आप समझ लीजिए, विष्णुर सुदर्शने चक्रे स्थिता पुण्यकरी स्थितौ। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर यह विराजमान है। और अयोध्या जी अद्भुत, इसलिए अयोध्या जी को हम लोग वंदन करते हुए आगे बढ़े। बोले अवधपुरी की भैरवी। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। सरयू के तीर अयोध्या नगरी। सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहां गागरिया, संत भरे जहां गागरिया। अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। ओ ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी
कनक भवन सिर रघुवर झांकी, कनक भवन सिर रघुवर झांकी, कनक भवन सिर रघुवर झांकी, कनक भवन सिया रघुवर झांकी। देखो भई में तो बावरिया, देखो भाई मैं तो बावरिया, देखो भाई मैं तो बावरिया, आवाज बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी, अवध बिहारी, अवध बिहारी सावरिया। बोले अयोध्या धाम की। अब हमारे आचार्य जी ने लिख के दिया कि महाराज जी संतों की महिमा थोड़ी बोले फिर आगे बढ़े। अब संतों की महिमा तो गोस्वामी जी ने बड़े अद्भुत ढंग से गाई है, और अब आचार्य जी ने कहा है तो थोड़ा सा संत महापुरुषों के लिए प्रणाम कर लें फिर आगे बढ़े। यद्यपि हम आगे निकल गए थे अयोध्या प्रकरण को प्रणाम करके, फिर राज कुटुंब की थोड़ी वंदना, हमारी इच्छा थी कि आज नाम वंदना पे थोड़ा हो। अभी थोड़े दिन पहले वानप्रस्थ धाम वृंदावन से ही नाम महिमा पर कथा चल रही थी, तो 3 दिन कथा थी, और नाम 2 दिन की कथा थी नाम महिमा पर। आस्था चैनल पर उसका सीधा प्रसारण था, और 3-3 घंटे आस्था चैनल पर नाम महिमा पर चर्चा थी। तो खूब राम नाम महिमा पर हम लोगों ने आनंद लिया। आप लोग उस महिमा को सुनना चाहें तो कभी YouTube पर आप उसको सुन सकते हैं, क्योंकि YouTube पर वो कथा सुरक्षित, सभी कथाएं YouTube पर सुरक्षित हो जाती हैं। तो आप YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से उन कथाओं को बाद में भी सुन सकते हैं। और तीर्थ यात्राओं का क्रम तो चल ही रहा है, अब विदेश यात्रा का क्रम भी प्रारंभ हो गया है। अभी हम लोग कुछ दिनों पहले श्रीलंका की यात्रा पर गए थे, तो श्रीलंका में राम कथा का आनंद लिया और श्रीलंका का दर्शन भ्रमण हुआ। उसके बाद विदेश यात्रा के क्रम में अभी सिंगापुर यात्रा होने वाली है। सिंगापुर में हम लोग कुछ दिन रहेंगे और फिर क्रूज के माध्यम से कथा, क्रूज के ऊपर कथा होगी। तो अभी हमारे चंडीगढ़ वाले किशन लाल जी, पानीपत वाले किशन लाल जी और चंडीगढ़ वाले भक्त और सभी लोग गए थे। राम किशन जी, अब हम नाम में थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं, किशन लाल जी और राम किशन जी कहाँ गए चंडीगढ़ वाले? अच्छा हाँ, पीछे विराजे हैं, जय हो। तो आप सब लोग श्रीलंका गए थे और आप सब लोग जो है सिंगापुर का भी मन बना रहे हैं। और ऐसा नहीं प्रयाग की ठंडी देख करके और प्रयाग की व्यवस्था देख के कहो कि बस महाराज जी आपको हाथ जोड़े है। ठंडी तो कम है, पर ये लोग कहेंगे महाराज जी जो है परेशान कर डालते हैं। तो अभी हम लोग सिंगापुर में 4 दिन रहेंगे, 3 दिन सिंगापुर रहेंगे और 4 दिन क्रूज पर यात्रा रहेगी। तो उसमें हम मलेशिया, इंडोनेशिया 3-4 देशों का भ्रमण करेंगे और क्रूज में ही कथा होगी। तो जल में कथा का आनंद लेंगे, क्रूज में चलते रहेंगे, क्रूज में ही कथा होगी। तो आप लोग विदेश यात्रा में जो लोग भी चलना चाहें, जो लोग सन्मुख बैठे हैं आप लोग भी, और जो लोग इस समय चैनल के माध्यम से, चूंकि धर्म संदेश चैनल के माध्यम से कथा का सीधा लाइव प्रसारण चल ही रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि के माध्यम से भी, तो जो लोग धर्म संदेश पे सुन रहे हैं उनमें से भी जो लोग भी सिंगापुर यात्रा में चलना चाहें तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। विस्तृत जानकारी के लिए जो टीवी पर नंबर फ्लैश होते हैं उन नंबरों पर संपर्क करके आप उसकी विस्तृत जानकारी के किस प्रकार यात्रा में जुड़ सकते हैं, कैसी क्या खर्चे की व्यवस्था है आदि सब व्यवस्थाओं को समझने के लिए आप
हमारे नंबरों पर संपर्क करके कॉल कर सकते हैं। हमारा कार्यालय प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक कॉल सेंटर खुला रहता है, कार्यालय खुला रहता है। यहाँ भी हम लोगों ने काउंटर लगाया है, तो आप लोग वानप्रस्थ धाम के संदर्भ में या हमारी जो यात्राएं होती हैं, तीर्थ यात्रा हो या विदेश यात्रा हो, उसके संदर्भ में या वानप्रस्थ में लगातार होने वाली जो सेवाएं हैं उनके विषय में जानकारी लेना हो या वानप्रस्थ में अपना कमरा लेना हो। बहुत लोगों की इच्छा रहती है कि हम भी वानप्रस्थ में कमरा लेके ब्रजवास करें, तो आप यदि ब्रजवासी होना चाहते हैं, आप भी वानप्रस्थ धाम में रह के अपना बुढ़ापा भगवत चरणों में समर्पित करके वहाँ भगवान के भक्ति में लगना चाहते हैं, तो आराम से आप जो है एक कक्ष अपना वहाँ ले सकते हैं और एक कक्ष अपना लेकर के आप भी ब्रजवास कर सकते हैं। देखो, वानप्रस्थ बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि आज भागदौड़ी भरी जिंदगी में बच्चे घर से बाहर पलायन कर जाते हैं नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए। प्रायः घरों से बच्चे तो चले ही जाते हैं। अब माता पिता अकेले रहते हैं तो उनको लगता है अब बुढ़ापे में अकेले रहेंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे, कौन देखभाल करेगा, कौन रोटी देगा, कौन दवाई देगा। बुढ़ापे में उनको चिंता बढ़ती है, अकेलापन रहता है। तो उनकी लौकिक समस्या का समाधान हो कि उनका अकेलापन मिटे, उनकी व्यवहारिक चिंताएं दूर हों और निश्चिंतता से बुढ़ापा बीते, तो ये तो लोक सवर गया। और धाम में रह के भगवत भजन करते हुए, भगवान की कथा सुनते हुए, भगवान के दिव्य धाम में, वृंदावन धाम में शरीर छूटे तो परलोक भी सुधर गया। तो लोक और परलोक दोनों को संवारने की व्यवस्था है वानप्रस्थ धाम। वानप्रस्थ कोई बिल्डिंग मात्र नहीं है, कोई आश्रम मात्र नहीं है, बल्कि आपके लोक और परलोक को बनाने का वह दिव्य स्थान है जहां आज भी अनेक ऐसे बुजुर्ग रह रहे हैं जो घर से उपेक्षित हो गए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे रखना नहीं चाहते, निकाल दिया, जहां मर्जी चले जाओ, हम नहीं रख सकते। उन बुजुर्गों को भी वहां रखा जाता है, उनका रहना खाना सब निःशुल्क होता है। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, यदि कमजोर हैं, यदि अपना खर्च नहीं कर सकते, उनको कॉमन हॉल दिया जाता है। हॉल में उनको रहने की व्यवस्था, वहीं भोजन की व्यवस्था। अभी आप लोग गए होंगे, कभी देखा होगा, अभी वानप्रस्थ धाम में फर्स्ट फ्लोर पे हमने जो हॉल बनाया उसमें लोग रहते हैं। धीरे धीरे और व्यापक व्यवस्था हो रही है और हॉल बनाए जा रहे हैं जिसमें ऐसे निराश्रित बुजुर्ग रह सकें जिनको कोई आश्रय नहीं है। और जो लोग संपन्न हैं, पेंशनर हैं और समर्थ हैं, उनके लिए कमरे बन रहे हैं। वो अपना कमरा लें, कमरे का शुल्क जमा करें, कमरा उनको उपलब्ध हो जाएगा। उस कमरे में अपने आनंद से वो ब्रजवास करें। वहाँ उनकी सारी सुविधा, भजन की सुविधा भी और आपके व्यावहारिक जीवन में जो आवश्यक चीजें हैं। अब भोगों की सुविधा तो कह नहीं सकते, क्योंकि वानप्रस्थ भोग भोगने के लिए थोड़े है, भजन के लिए। तो आपके भजन की व्यवस्था भी हो और आपकी व्यावहारिक जीवन की जो आवश्यक चीजें हैं वो वहाँ रहें, तो ऐसी व्यवस्था वहाँ हो रही है। आप प्रेम से ब्रजवास करने के लिए वानप्रस्थ में कक्ष ले सकते हैं। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं वो कोई जानकारी लेना चाहें या वानप्रस्थ में होने वाली सेवाओं में किसी प्रकार का अपना सहयोग, योगदान देना चाहें, जो लगातार वहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, भोजन भंडारा होता है उसमें, या वहाँ जो गौ सेवा हो रही है, जो बुजुर्गों की सेवा हो रही है उसमें, तो आप पीछे काउंटर लगा है, वहाँ जाकर के हमारे श्री वशिष्ठ जी बैठे हैं, आशीष जी बैठते हैं, वहाँ संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं विदेश यात्रा के भी, सेवाओं की और वानप्रस्थ में कक्ष की भी। और जो लोग टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, चैनल पर हैं, वो लोग चैनल पर दिए गए नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं उन पर संपर्क करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो आइए हम लोग सत्संग की महिमा जानते हुए संतों की महिमा पर थोड़ा सा चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की बिनु सत्संग। गला इतना भारी हो गया कि अब गाने में बड़ी असुविधा सी लग रही है, क्योंकि अभी घर में विवाह समारोह था तो वहां भी 3-4 दिन लगातार बोलने का कुछ ज्यादा वो रहा और शोर के बीच में बोलने में थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है। यहाँ भी चारों ओर भगवान का नाम गूंज रहा है, तो मंत्र गूंज रहे हैं, तो शोर तो रहता ही है। और व्यवस्थाओं को लेकर थोड़ा भागदौड़ भी करनी पड़ी, तो गले में थोड़ा सा अभी दिक्कत है, जिस वजह से गाने में उतना बढ़िया नहीं हो पा रहा है। पर जैसी राम जी कृपा करेंगे आनंद से उनकी कथा गाएंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग
सठ शोध रही सत संगति पाए, सठ शोध रही सत संगति पाई, पारस परस उधा तो सुहाई, पारस परस पुनः तो सुहाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। गोस्वामी जी कह रहे हैं बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना राम जी की कृपा के सत्संग नहीं होता। सत्संग माने संतों का संग, सत्पुरुषों का संग, सत्य का संग सत्संग है। संत कौन है? बोले संत वह है, देखो संत लिखने के लिए सत लिखिए पहले, सत, सत माने सत्य और उसके ऊपर एक बिंदी रख दो तो बिंदी है मुकुट, माने सत्य के ऊपर भी जब मुकुट विराजमान हो जाता है तब वो संत कहलाता है। साहब जिसका जीवन सत्य से, तपस्या से, त्याग से भरा हुआ है वो संत है। गोस्वामी जी कहते हैं कि किसी ने कहा कि संत जो है वो माखन की तरह कोमल उनका हृदय होता है, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं नहीं, माखन की तरह कोमल नहीं, माखन से कई गुना अधिक संत का हृदय कोमल होता है। क्योंकि माखन कब पिघलता है? जब उस पर ताप लगता है। आपके घर में फ्रिज के अंदर माखन रखा है, चाहे जितनी गर्मी बाहर होती रहे माखन पिघलेगा? वो तो फ्रिज में रखा है, नहीं पिघलेगा। जब माखन पे ताप लगेगा तो माखन पिघलेगा। लेकिन संत अपने ऊपर ताप लगने से नहीं पिघलते। संत कब पिघलते हैं? जब समाज को दुखी देखते हैं, समाज पे ताप देखते हैं तो संत का हृदय पिघल जाता है। अपने ताप से नहीं पिघलते, संत समाज के ताप से पिघलते हैं। निज पर ताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। और यहां गोस्वामी जी ने कहा है सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही संतों के संग से दुष्ट व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है, संत बन जाता है। लेकिन आचार्य जी, गोस्वामी जी ने ये जो उदाहरण दिया इस पे एक संत तो बहुत बिगड़े और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये उपमा कुछ कम रह गई। तो किसी ने पूछा कैसे कम रह गई? बोले पारस मणि और संत में बड़ो अंतरो जान, ते लोहा कंचन करें और वो करें आप समान। माने पारस मणि लोहे को सोना तो बना देगी, पर पारस मणि लोहे को पारस कभी नहीं बनाती। क्या लोहा को पारस बनाती है? पारस मणि लोहे को सोना बना देगी पर लोहे को पारस नहीं बनाएगी। किसी ने कहा लोहा बन जाए तो क्या, लोहा सोना बन जाए तो क्या कम है? सोना भी तो बहुत महंगा है। बोले नहीं नहीं, बात यह है, उदाहरण से समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। रामकृष्ण जी, लोहे की तलवार है, अब लोहे की तलवार को कोई वो है पारसमणि छुआ दिया तो क्या हो जाएगा? वो तलवार सोने की हो जाएगी, लेकिन तलवार की मार, तलवार की धार और तलवार का आकार तीनों नहीं बदले। अंतर बस इतना आया कि पहले लोग लोहे की तलवार से मारे काटे जाते थे, अब लोग सोने की तलवार से मारे काटे जाएंगे, लेकिन काम वो काटने का ही करेगी, जोड़ने का नहीं कर सकती। आप बताओ करेगी क्या? तलवार सोने की हो गई तो क्या उसका गुण बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। लेकिन संत वह है कि संत के संग में जो आ जाता है वो उसका स्वभाव बदल देते हैं, उसका गुण बदल देते हैं, उसका पूरा जीवन बदल देते हैं। उसमें पर वो पूरी भावना ही बदल जाती है, वो अपने तरह कर लेते, माने उसको भी पारस बना देते हैं। इसलिए संत पारस मणि से भी अधिक श्रेष्ठ कहे गए हैं। संतों के हृदय में करुणा है। संत के क्या लक्षण हैं? बोले संत के 5 लक्षण श्रीमद् भागवत में, साधु पुरुषों के लक्षण कपिल नारायण भगवान माता देवहूति को कह रहे हैं। तितिक्षावान
कारुणिकः सुहृदया सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधव साधुभूषण साधव साधुभूषण। जिसमें ये 5 गुण घटित दिखाई देते हों वो साधु है। पहला है सहनशीलता। कोई सम्मान करे तो भी वही भाव, कोई अपमान कर दे तो भी वही भाव। मान मिले या अपमान मिले, सुख मिले या दुख मिले, अनुकूलता मिले या प्रतिकूलता मिले, दोनों में मुस्कुराता हुआ जो अपनी मस्ती में चले वो संत है। उसकी मस्ती वही बनी रहे। हम लोग थोड़े से दुख में माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, थोड़ी सी खुशियों में फूले नहीं समाते हैं। ये साधु स्वभाव नहीं है भैया। साधु स्वभाव है खुशियां आ जाएं तो भी तेरी कृपा है और दुख आ जाएं तो भी तेरी इच्छा है। जो चाहा वो मिल गया तो हरी कृपा, और जो चाहा वो नहीं मिला तो हरी इच्छा। इन दो के बीच में अपने जीवन को जो डाल दे वो संत है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से किसी ने पूछा कि आप बतलाइए संत की क्या परिभाषा है। तो महाप्रभु जी बोले, पहले तुम बताओ, तुमने भी कुछ सोचा होगा, अपने अंदर कुछ परिभाषा गढ़ रखी होगी, पहले तुम बताओ। वो बोला कि वो संत है कि मिल गया तो खा लिया, ना मिले तो कोई बात नहीं। महाप्रभु जी ने फटकार लगाई, ये संत का स्वभाव है कि कुत्ते का स्वभाव है? ये तो कुत्ते का स्वभाव है, मिल गया तो खा लिया, नहीं बैठा है। बोले संत का क्या है? बोले संत का ये स्वभाव है कि ना मिले तो कोई बात नहीं, पर मिल जाए तो जो बांट के खाए उसे संत कहते हैं। मिल गया तो सबको खिला के खाए। अपने को कुछ मिला है तो वो समाज के लिए समर्पित कर दे, वो संत है। जो अपने लिए नहीं भोगता, समाज के लिए है? तो 5 लक्षण जो कहे जा रहे थे, पहला है सहनशीलता, तितिक्षवा। दूसरा है कारुण्यकः, जिसमें करुणा बहुत हो। कितनी करुणा हो। अभी हम नारद जी का प्रसंग सुन रहे थे। भरतलाल जी, भगवान में भी करुणा है, भगवान करुणा सागर है। लेकिन करुणा सागर परमात्मा की करुणा कैसी है कि जब कोई प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझ पे करुणा करिए, तब कृपा करते हैं, तब करुणा करते हैं, नहीं तो नहीं करते। लेकिन संत इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते कि कोई मुझसे प्रार्थना करे, उनकी करुणा बरस पड़ती है। उदाहरण दें आपको कि नंद बाबा को एक बार अजगर ने पकड़ लिया। आप भागवत की कथा सुनते हैं, 10वें स्कंद में कथा है कि एक अजगर आया, अजगर ने नंद बाबा को पकड़ लिया। अब नंद बाबा को वो ग्रसने लगा तो सब ब्रजवासी पकड़ के नंद बाबा को खींच रहे हैं, लाठी डंडों से उस अजगर को पीट रहे हैं, पर वो अजगर जो है नंद बाबा को नहीं छोड़ रहा। और नंद बाबा को लगा कि तो मुझे निकल जाएगा। सब कोई दौड़ गए, सब कोई बचा रहे, पर श्री कृष्ण ने नहीं बचाया। नंद बाबा को लगा अब तो मुझे पूरी तरह ये ग्रस लेगा, निकल जाएगा। तो नंद बाबा ने आवाज लगाई, कन्हैया, बेटा कन्हैया कहाँ है? कन्हैया दौड़ के आए, अजगर को स्पर्श किया, उसके वो शरीर छूट गया। दिव्य देहधारी एक पुरुष प्रकट हुआ, वो श्रापित था, चला गया। बाबा मुक्त हो गए। बाबा ने कन्हैया का हाथ पकड़ के कहा, क्यों रे लाला, मुझको अजगर ने पकड़ो, तेने मुझे बचायो नहीं। सारे ब्रजवासी लाठी डंडा लेके भागे, सारे ब्रजवासी प्रयत्न करे, पर तेने कोई प्रयत्न ना करो। क्यों? तब छोटे से कन्हैया बड़े प्रेम से बोले, बाबा मैं तभी आता हूं जब कोई मुझे बुलाता है, जब मुझसे कोई प्रार्थना करता बुलाता तो ही मैं आता, वैसे नहीं आता। तो भगवान तो अपने पिताजी पर भी करुणा कब कर रहे हैं? जब वो बुला रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग नारद जी की कथा सुन रहे थे कि जयंत को उन्होंने विकल देखा, तो क्या जयंत नारद जी के पास गया? नहीं गया, क्योंकि वो समझता था कि मेरे पिता देवराज इंद्र रक्षा नहीं कर पाए, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी नहीं बचा पाए, तो ये बाबा जी क्या रक्षा करेंगे? संतों में उसकी कोई श्रद्धा थी नहीं, और संतों में श्रद्धा नहीं थी तो वो यही मानता था ये बाबा क्या करेंगे। पर नारद देखो विकल जयंता, नारद जी ने देखा ये व्याकुल हो रहा है तो दया लागी
हृदय से करुणा बरस पड़ी, दया प्रकट हो गई और कोमल होने के कारण उनके हृदय विगलित हो गया और उन्होंने कहा बेटा आ मैं तुझे रास्ता दिखाता हूं। उन्होंने उसका कृपा करके रास्ता दिखा दिया। ये संत का स्वभाव है कि बिना कारण जिसकी कृपा करुणा बरस जाए। तितीक्षवा कारुण्य कहा सुहृदया सर्वदेही नाम, जो समस्त देहधारियों को अपना सुहृद मानता हो। जो मुझ में है वो इनमें है, जो इनमें है वो मुझ में है, और ये सब मेरे प्रभु का अंश है इसलिए सब मेरे हैं। सब भगवान के अंश से हैं इसलिए सब मेरे हैं, ऐसा जो माने अपना सुहृद सबको माने वो संत है। और अजात शत्रुवः, जो किसी को अपना शत्रु ना माने, सबको अपना मित्र माने। जो किसी को शत्रु मान रहा है, ध्यान रखना यदि शत्रुता जीवन में पालते रहोगे तो भगवान के प्यारे नहीं बन पाओगे। किसी से शत्रुता मत रखो। आपका किसी ने बुरा किया भी है कोई बात नहीं, उसने अपना कर्म किया, पर हम क्यों अपने अंतःकरण को मलिन करें, हम क्यों अपनी शांति को भंग करें। उसने जो किया उसका काम है, पर मैं उसके जैसा हो गया तो उसमें और मुझ में फर्क क्या रह गया। इसलिए मैं प्रेम के रास्ते पे चलता रहूं, तुम कांटे बोते रहो पर मैं फूल खिलाता रहूंगा, यही मेरा काम। ये संत का स्वभाव है। आचार्य जी संत का स्वभाव गोस्वामी जी कहते हैं कि एक हाथ पुष्प को तोड़ता है और दूसरा संभालता। इस हाथ से फूल तोड़ा, इसमें रखा, तो पुष्प जो है ये भेद नहीं करता कि ये हाथ तोड़ने वाला है ये संभालने वाला है। दोनों को एक समान सुगंध देता है कि नहीं। तोड़ने वाले हाथ को भी उतनी सुगंध मिली और संभालने वाले को भी। सम सुगंध कर दो अंजलि गति, अंजलि गत सुमन जिम सम सुगंध कर दो। जैसे अंजलि में रखा हुआ पुष्प और जैसा हाथ ने तोड़ा उसको पुष्प एक समान सुगंध देता है, वैसे ही संत जो है सम्मान करने वाले को अपमान करने वाले को सब पे समान कृपा करता है। वो संत है भैया जिसका किसी से कोई द्वेष नहीं है, सब मेरे हैं। अजात शत्रुवः शांतः, जो शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, प्रसन्न रह करके भजन करे वो संत है। तीर्थाटन साधन समुदाय, तीर्थाटन जोग ज्ञान विराग निपुणाय, जहाँ लग साधन वेद बखानी, 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 सब कर पल हरि भगति भवानी, सब दर्शन हरि भगति भवानी, सब कर पल हरि भगति भवानी, सब दर्शन हरि भगति भवानी, सब कर पल, सब कर फल सब कर फल हरि भगति, सबका फल श्री हरि भक्ति है, संतों के चरणों का अनुराग है। खाले आगे आगोन साधु गुण गाह, उभय अपार उदित आवगा। तीन प्रकार के समुद्र मानस में गोस्वामी जी ने चर्चा की है। कौन कौन? एक तीन प्रकार की चर्चा गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक संत, एक असंत और एक भगवंत। तो पहले संतों की चर्चा की, फिर असंत की चर्चा की, फिर भगवंत की चर्चा की। अब समय बहुत थोड़ा बचा है तो भगवान नाम को स्मरण करते हुए हम लोग थोड़ा सा राज परिवार की वंदना करते हुए आज की कथा विश्राम देंगे। क्योंकि कल आपसे कह दिया था कि ठीक 1 बजे आरती, क्योंकि आप लोग इतनी दूर आए हैं तो सबकी इच्छा रहती है कि थोड़ा दर्शन भी हो, सब जगह भ्रमण भी और होना चाहिए। यहाँ आए हैं
तो कथा तो सुने ही, कथा के बाद जो अवकाश रहे, जो समय रहे, उसमें सब जगह दर्शन के लिए भी जाना हो, भ्रमण हो, तो वो भी हो पाए। तो राज परिवार की वंदना में पहले माताओं की वंदना गोस्वामी जी ने की है। बंदों कौशल्यादि से प्राची, कीरत जासु सकल जगमाची, प्रगट जहाँ रघुपति सचारो, विश्व सुखद खल कमल तुषारो, आदि आदि से कौशल्या जी की वंदना पहले करी है। फिर जो है महाराज दशरथ की वंदना की है। सत्य प्रेम जही राम पद, जिनका राम जी के चरणों में सत्य प्रेम है। प्रेम तो बहुत लोगों का होता है, पर सत्य प्रेम कैसा? बोले बिचरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण एव पर हरे। अपने प्रिय ब्रह रघुनाथ जी के ब्रह में तन को तिनके के समान त्याग दिया। वो सत्य प्रेम क्या है? भरतलाल जी, पानी से प्रेम मछली भी करती है, पानी से प्रेम मेंढक भी करता है, मेंढक भी पानी में रहता है, मगर भी रहता है, कछुआ भी रहता है। कछुए को आप पानी से बाहर कर दो, मरेगा नहीं। मेंढक को पानी के बाहर कर दो, मरेगा नहीं। पानी में रहने वाला जो सर्प है उसको बाहर निकाल दो, मरेगा नहीं। लेकिन मछली को बाहर निकाल दो तो मर जाएगी। तो पानी से प्रेम तो ये सब जलचर करते हैं, पर सत्य प्रेम मछली का है कि बाहर निकालते ही प्राण त्याग देती है। बोले ऐसे ही सत्य प्रेम दशरथ जी का है, जो राम के ब्रह में प्राण त्याग दिए। राम से प्रेम तो सब करते हैं, पर सत्य प्रेम जही राम पद, बिचरत दीन दयाल, प्रिय तन एव पर हरेऊ। उन्होंने अपने प्रिय तन को तृण के समान त्याग दिया। तो उन श्री दशरथ जी की वंदना है। और फिर जो है राज परिवार की वंदना करते हुए फिर जनक जी की वंदना की है। प्रणबौ परिजन सहित देहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहो, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहो। अच्छा, दशरथ जी का सत्य प्रेम है और जनक जी का गूढ़ प्रेम है। अंतर देखिए, सत्य प्रेम अलग, जो हमने मछली का उदाहरण दिया, गूढ़ प्रेम अलग। बाहर से तो वो ऐसे बने हैं कि हम भोगों में लगे हैं, लेकिन अंदर से राम प्रेम में रंगे हुए। सत्य प्रेम दशरथ जी का है और गूढ़ प्रेम जनक जी का है। जाहि राम पद गूढ़ स्नेहो, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहो। आपके अंदर भगवत प्रेम है, उसको आप प्रदर्शन मत करिए। प्रेम का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, प्रेम छुपाने की वस्तु है। आपके अंदर कितनी भक्ति है, कितना भगवत प्रेम है, उसको छुपा के रखिए। जो तेरे घट प्रेम है, कहीं कहीं काहे जनाए, और अंतर्यामी जाने है अंतर मन को। अंतर्यामी सब जानता है। अपने प्रेम का प्रचार मत करिए साहब, प्रेम को छुपा के रखिए। भगवत प्रेम मिला है। जनक जी ने अपने प्रेम को छुपा रखा था, लेकिन प्रभु ही बिलोकत प्रकट सोई। जनकपुर में राम जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। अच्छा, प्रेमी कितना भी प्रेम को छुपा ले, लेकिन वो अपने प्रेम को छुपाए कितना भी, पर कभी ना कभी वो झलक जाता है। कैसे? अब सामने ठाकुर जी का श्री विग्रह है और दर्शन करने गया, तो प्रेमी के वो प्रेम झलक पड़ेगा। जब भी प्रभु की मंगलमयी कथा हो रही है, कोई ऐसा भाव आ जाए, वो कितना भी अपने प्रेम का सांगोपन करके बैठा हो, उसका प्रेम अश्रु बन के झलक पड़ेगा। अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो जाएंगे। कोई महापुरुषों की शरण सन्निधि मिले और वहां उसका प्रेम प्रकट हो जाएगा। कैसे? बोले जैसे राम जी को देखकर जनक जी का वह प्रेम प्रकट हो गया। प्रभु ही बिलोकत प्रकटो सोई। लेकिन कैसे अपने प्रेम को छुपा के रखते हैं जनक जी? जोग भोग महे राखहु कोई, प्रभु ही बिलोकत
लोग अपने योग में भोगों को छुपा के रखते हैं। किशनलाल जी, हम हैं तो भोगी, पर बड़ा चंदन लगाएंगे, बहुत माला पहनेंगे, बहुत, तो हम अपने भोगों में, अपने भोग को योग में छुपा रहे हैं। लेकिन विदेहराज कैसे हैं? वो अपने योग को भोगों में छुपा रहे हैं। बाहर से देखने में लगता है कि वो भोगी हैं, लेकिन अंदर योग भरा हुआ है। जय हो, जय 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 श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सभी लोग खड़े होकर महाराज जी का स्वागत करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सब लोग अपने अपने स्थान पे विराज जाएं। हम लोगों का परम सौभाग्य है जिनकी चरण शरण में बैठकर यह आयोजन हो रहा है, जिनकी मंगलमय सन्निधि हम सबको प्राप्त हो रही है। ऐसे हमारे वृंदावन की ब्रज की निधि और संत समाज के श्रोमणी श्रीमद् जगतगुरु परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री वेणुगोपाल शरण देवाचार्य जी, पूज्य महाराज श्री जी हमारे मध्य में पधारे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप श्री का स्वागत करेंगे। आप श्री खूब संत सेवा, साधु सेवा करते हैं। वृंदावन में भी आप जब ब्रज की परिक्रमा करते हैं तो वृंदावन की परिक्रमा करते करते केसी घाट से जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ घमंड देव पीठ बना हुआ है। वो पीठ जो है परंपरा से पीठ है और बड़ा दिव्य स्थान वृंदावन का है, जहाँ खूब संत सेवा, गौ सेवा होती है और बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। कभी भी आप पहुँचे तो वहाँ दर्शन करें। पूज्य महाराज श्री जी वहाँ से पधारे हुए हैं और महाराज श्री जी की सन्निधि सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। आपके ही चरण शरण में बैठ करके हम लोग यहाँ इतने दिनों तक कल्पवास, प्रयागवास कर पा रहे हैं, राम कथा का आनंद अवगाहन कर रहे हैं। तो बार बार पूज्य श्री के श्री चरणों में हम लोग कोटिशाह नमन वंदन करते हैं। हम बार बार प्रणति निवेदित करते हैं। पूज्य श्री ने इतना अनुग्रह हमें प्रदान कर रखा है, जो यहाँ कथा करने का सौभाग्य और हम सबको ये सब व्यवस्थाएं प्रदान की हैं और आप कृपा पूर्वक मंच पर पधार कर हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आपका दर्शन लाभ तो हो ही रहा है, आशीर्वचन भी सबको प्राप्त हो। हम चाहेंगे पूज्य महाराज श्री जी का आशीर्वाद हम सब भक्तों को प्राप्त हो।